हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। इसी विज्ञान कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है या किसे कहते हैं? वे वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, जैसे जल, वायु, लकड़ी, सोना आदि। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है स्थान भी घेरती है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। अब जैसे ये पेन है, अब इसमें द्रव्यमान भी है और ये जो है स्थान भी घेरता है, तो ये पेन जो है ये भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, नोट हम देखेंगे। ऊर्जाएं, संवेदना, प्रेम, घृणा, आकर्षण, मित्रता, समय पदार्थ नहीं है। पदार्थ के प्रमुख अभिलक्षण गुण। नंबर 1, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की ठोस, द्रव तथा गैस 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1, ठोस अवस्था। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हो ठोस कहलाती है, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। ठोस पदार्थों के गुणधर्म। ठोस पदार्थों के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर 1, ठोसों का निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। नंबर 2, ठोसों को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। नंबर 3, ठोस बहते नहीं हैं। नंबर 4, ठोसों के उच्च घनत्व होते हैं, वे भारी होते हैं। रबड़ बैंड, स्पंज भी ठोस है। आखिरकार ये ठोस होते क्यों है? देखिए, जो रबड़ बैंड है, अगर इसको हम खींचेंगे तो खींचने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए क्या है, ठोस होता है। स्पंज है, स्पंज दब जाएगा, लेकिन जब वहाँ से हटेंगे तो अपनी जो इसकी अवस्था है उसी अवस्था में आ जाता है, इसलिए रबड़ बैंड और स्पंज को भी ठोस अवस्था में रखा जाता है। द्रव अवस्था। पदार्थ या द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं रहता है, द्रव कहलाती है, जैसे जल, मिट्टी का तेल, दूध आदि। द्रव पदार्थों के गुणधर्म। पदार्थ की द्रव अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर 1, द्रवों का आयतन निश्चित तथा आकार, ब्रैकेट में लिखेंगे आकृति, निश्चित नहीं होता है। नंबर 2, द्रवों को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। नंबर 3, द्रव सामान्य तथा आसानी से बहते हैं। नंबर 4, द्रव पदार्थों का घनत्व ठोस पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। देखिए, नोट देखेंगे। बर्फ जैसे ठोस पदार्थ का घनत्व जल से कम होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सिकुड़ता है तथा ताप बढ़ने पर फैलता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम 1 ग्राम प्रति सेमी की घात 3 होता है, परंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का घनत्व 0.91 ग्राम प्रति सेमी की घात 3 होता है। इसी कारण बर्फ जल पर तैरता है। गैसीय अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार बर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदलता हो, गैस कहलाती है, जैसे वायु, धुआं, जलवाष्प, एलपीजी, सीएनजी आदि। पदार्थों की गैसीय अवस्था के गुणधर्म। नंबर 1, गैसों में आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। नंबर 2, गैसें आसानी से बहती है। नंबर 3, गैसों के अत्यधिक निम्न घनत्व व अत्यधिक हल्की होती है। गैसें अपने धारक, ब्रैकेट में लिखेंगे बर्तन, को पूर्णतया भर देती है। नोट: हमारे घरों में खाना बनाने उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये एलपीजी की फुल फॉर्म है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ये जो है सीएनजी की फुल फॉर्म है, का उपयोग होता है। गलनांक।
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे ठोस का गलनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं, जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस, लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हार्सिंग क्लास पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको साइंस की वीडियो जो है मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।